नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें समय समय पर हम विशेष व्यक्तियों से आपकी पहचान करवाते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं और जनप्रतिनिधियों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्र की जनता के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं। अगस्त का महीना है और इस महीने में उत्तर प्रदेश सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और सरकार का यह लक्ष्य है कि हर घर पे तिरंगा लहराया जाए। वर्तमान समय में आपके साथ फ्रेम में दिख रहे हैं नगर पालिका परिषद नौतनवा के चेयरमैन गुड्डू खान जी, और इनसे ही हम जानते हैं कि नगर पालिका परिषद नौतनवा इस बार 15 अगस्त के लिए किस तरह की तैयारी कर रही है और नौतनवा की विकास की कौन कौन सी योजनाएं जो धरातल पर चल रही हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो क्या तैयारी है 15 अगस्त को लेकर आपकी? देखिए, राष्ट्र का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग इस 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं और हमने अभी अभी अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से बैठक कर इस महान पर्व को एक नए तरीके से मनाया जा रहा। हमने पूरे नौतनवा में तिरंगा लाइट लगाने का निर्णय किया है और निर्देशित भी किया है कि पूरे नौतनवा को तिरंगे की लाइटों से नहलाया जाएगा और हर घर में तिरंगा झंडे को लगवाया जाएगा, जिससे हमारे नौजवान, हमारे भाई राष्ट्र हित में, राष्ट्र प्रेम में, उनके अंदर उस ऊर्जा को भरने का काम हमारा तिरंगा करेगा। इसलिए हम लोगों ने इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाने की हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो रही है और 60 फीट का ऊंचा झंडा गांधी चौक पर फहराया जाएगा। ये तो आज़ादी के महोत्सव में ध्वजारोहण की बात है। अलग अलग जगहों पे तिरंगा यात्रा निकाले जा रहे हैं, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए किया जा रहा है और मेन उद्देश्य सरकार का यह है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस अमृत महोत्सव का, आज़ादी के इस बलिदान को ढंग से पहचाने। इसके लिए किस तरह के कार्यक्रम है? भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आज़ादी का महाउत्सव जो हमारी सरकार हर नौजवानों के दिल में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए नौजवानों को ये बताना जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे अमर शहीदों ने किस तरह अपनी प्राण की आहुति देकर इस हिंदुस्तान को बचाया, इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कितने महापुरुषों ने बलिदान दिया। उस तिरंगे के माध्यम से उन नौजवानों के दिलों में हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की हिम्मत को जगाने का काम ये तिरंगा कर रहा है और नौजवानों को प्रेरित कर रहा है कि हम अपने भारत, अपने हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए सबसे आगे हैं। पूरे दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा नौजवान है और जिस दिन नौजवान इस चीज़ को जान चुका है कि हमारा देश, हमारा भारत एक ऐसा देश है जो उन्नति की ओर, तरक्की की ओर पूरी दुनिया में अपना स्थान आज कायम किया हुआ है, उसी रूप में अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं और इस महाउत्सव को इस रूप में मना रहे हैं कि हम अपने अमर शहीदों को याद रखें, अपने देश को याद रखें और अपने देश की हिफाजत के लिए नौजवान हमेशा तत्पर है, हमेशा साथ में है। एक जनप्रतिनिधि से बात की जाए और नगर के विकास कार्यों के बारे में बात न की जाए तो थोड़ी सी बेमानी होगी। अवसर तो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, लेकिन कुछ समय ही बचे हुए हैं चुनाव को लेकर और चुनाव जब आता है तो तरह तरह की विसंगतियां भी आती हैं साथ में। लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एजेंडे में हैं जो पूरी होने वाली? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नौतनवा नगर पालिका में बहुत ही तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ गांधी चौक का निर्माण हुआ, यहाँ अटल चौक का निर्माण हुआ, यहाँ घंटा घर का निर्माण हुआ, यहाँ शहीद भगत सिंह की प्रतिमाएं लगी, यहाँ कारगिल शहीद 2 सपूतों ने अपनी प्राण की आहुति दी, उनकी हम लोगों ने मूर्ति लगाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। तो नौतनवा विकास की ओर अग्रसर है और अभी हमारा काम नौतनवा को खूबसूरत बनाने के लिए सड़कों के किनारे इंटरलॉकिंग का जाल बिछाने का प्रयास किया जा रहा है और वो काम चल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की है, जो हमारा स्टेटा नीचे चला गया है, पानी की किल्लत हो रही है।
इसके लिए हमने 7 करोड़ का प्रस्ताव माननीय विधायक जी ऋषि त्रिपाठी जी को दिया है और जल्द ही वो स्वीकृत हो जाएगा और पानी की समस्याएं हमारे वहाँ दूर हो जाएगी। तो नगर पालिका परिषद नौतनवा नेपाल से भी सटा हुआ है और अभी हाल ही के दिनों में नेपाल के एक वाटर पार्क की चर्चा खूब जोरों पे हो रही है। देवरिया आपके बगल का जिला है, वहाँ पे भी एक वाटर पार्क बना है और लोग पर्यटन की दृष्टि से देखते हैं और वर्तमान जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी बॉल सर्किट क्षेत्र को पर्यटन के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो। तो आपके नगर पंचायत से, नगर पालिका से किस तरह का प्रस्ताव है? देखिए, हमारे नगर पालिका में सबसे बड़ी विसंगतियाँ हमारे पास ये है कि ये जमींदारी क्षेत्र है, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। हम जहाँ भी ज़मीन, यहाँ तक कि एक पुलिया बनाने के लिए भी जाते हैं, एक सड़क बनाने के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ जमींदार अपना कागज़ लेकर या जो लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, तुरंत जमींदारों से कागज़ लिखवा के कि ये भूमि मेरी है, यहाँ आप निर्माण ना कीजिए, यहाँ काम ना कीजिए, क्योंकि पूरा जो नौतनवा कस्बा है वो जमींदारियों के क्षेत्र में बसा हुआ ये कस्बा है। जो हमारे पास आज की डेट में नौतनवा नगर पालिका के पास ज़मीन ही नहीं है और जहाँ ज़मीन रही, जो लोगों से सहयोग लेके यहाँ छठ घाट बनाया गया, यहाँ अपने छपवा में एक छोटा मोटा पार्क विकसित किया जिससे हमारे स्लम एरिया के बच्चे लोग वहाँ जाकर अपना आनंद लेते हैं। हम उन लोगों के लिए बनाए। सबसे बड़ी विसंगतियाँ यहाँ है कि ज़मीन के अभाव है। जैसे ही ज़मीन मुहैया होगा, एक बेहतरीन पार्क, बड़ा पार्क, वाटर पार्क बनाने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और ईश्वर चाहेगा यहाँ भी बेहतरीन वाटर पार्क बनेगा। अभी हाल ही में सरकार ने सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने का काम किया। आपका स्वास्थ्य केंद्र है, उस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति वो आप लोग के अंडर में नहीं आता लेकिन आपके क्षेत्र में है और उसके भवन से लेके बाकी सब की स्थिति बहुत ख़राब है, अगर आपको भी दिख रहा होगा। तो इसको लेके आपने देखिए, इसको लेके माननीय विधायक जी वर्तमान और माननीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने इसका प्रस्ताव भेजा है और जल्द ही नौतनवा का अस्पताल विकसित होगा और बेहतरीन अस्पताल, 100 बेड का अस्पताल बनाने का ये योजना है। इसको विधायक जी ने भी और माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने भी भेजा हुआ प्रस्ताव, जल्द ही वहाँ निर्माण का कार्य चालू होगा। चलिए, आपने समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेरी मच। तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस सरकार की मुहिम में शामिल हो और अपने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाएं। अपने आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से आपके प्रोफाइल पर तिरंगा लगाने के लिए सब लोग अपील कर रहे हैं, तिरंगा लगाएं और इस तिरंगे के सम्मान में अपने आगे आएँ और तिरंगे का सम्मान करें। एक इन्फॉर्मेशन ये भी आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो ध्वज संहिता थी, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा था कि रात को ध्वजारोहण नहीं किया जा सकता, झंडा नहीं फहर सकता, उसमें सरकार ने सुधार कर दिया है और अब आप 24 घंटे ध्वजारोहण कर सकते हैं, आपके ध्वज लहरा सकते हैं। इन सारे निवेदन के साथ कि आप आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लोगों को भी प्रेरित करें ताकि वह अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप देख रहे थे जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ये जॉइंट एडवेंचर। इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाएँ, अपने राय, अपने विचार हम तक पहुँचाएँ। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद।